I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. कोविड-19 की वजह से दुनिया में पहली बार एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के प्रभाव का पता चला। हमने लॉकडाउन्स, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन के बारे में पहली बार इतनी डीपली सोचा, लेकिन जब हम सोच रहे थे कि ये सब कुछ खत्म हो गया, तभी एक नया थ्रेट सामने आता है, एमपॉक्स वायरस, जो एक्सपर्ट्स के लिए एक नई चिंता का कारण बन गया है। एमपॉक्स वायरस यानी कि मंकी पॉक्स वायरस, इसका ओरिजिन है सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में, जहां पहले ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ में पाया जाता था। ये वायरस सबसे पहली बार 1958 में एक रिसर्च के दौरान एक लैबोरेटरी मंकी में पाया गया, इसीलिए इसे मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये है कि ये सिर्फ मंकीज तक सीमित नहीं है, रोडेंट्स और दूसरे एनिमल्स में भी ये मिलता है। 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पहला ह्यूमन केस रिपोर्ट किया गया। उसके बाद से ये मेनली अफ्रीका तक ही लिमिटेड रहा, लेकिन रीसेंट ईयर्स में ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन के चलते इस वायरस का एक्सपोजर ह्यूमंस में भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, अगर ये वायरस इतना पुराना है तो अब क्यों ये कंसर्निंग है? आखिर क्या चेंजेस हुआ है? आप समझते हैं कि एमपॉक्स वायरस का ट्रांसमिशन होता कैसे है? ये वायरस क्लोज कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। ये कांटेक्ट हो सकता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के स्किन, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और बॉडीली फ्लूइड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट में रहते हो तो आपके इन्फेक्टेड होने के चांसेस काफी हाई है। इसका पैटर्न हमें कोविड-19 का याद दिलाता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स अलग भी है। इस वायरस का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फॉर्मिटीज के थ्रू ट्रांसमिशन, यानी अगर आपने किसी ऐसे सरफेस को टच किया है जो इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया है, सच एज क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और फर्नीचर्स एटसेट्रा, तो आप भी रिस्क में हैं। WHO और CDC के अकॉर्डिंग एमपॉक्स के स्प्रेड होने के स्पीड और स्केल में हर कंट्रीज में डिफरेंसेस है और ये डिपेंड करता है पब्लिक हेल्थ मेजर्स पर जो हर जगह लिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं एमपॉक्स वायरस की सिम्टम्स की। इस वायरस के कुछ अलग ही यूनिक सिम्टम्स है जो इसे आइडेंटिफाई करने में आसान बनाता है। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, ये स्टार्टिंग सिम्टम है जो आपको पहले 2-3 दिन तक एक्सपीरियंस हो सकता है। कुछ लोग इंटेंस बॉडी एक और हेडेक भी महसूस करता है। स्वोलन लिम्फ नोड्स यानी कि फूले हुए लिम्फ नोड्स, ये एक डिस्टिंक्ट सिम्टम है जो बाकी वायरसेस से मंकी पॉक्स को डिफरेंट करता है। सबसे डिस्टिंक्ट फीचर है रैश, जो सबसे पहले फेस पर आता है और धीरे धीरे पूरे बॉडी पर स्प्रेड होने लगता है। ये रैश फ्लूइड फिल्ड पिस्ट्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो किसी भी इन्फेक्टेड इंसान के लिए काफी पेनफुल और अनकंफर्टेबल होता है। ये रैश और लीजियंस की वजह से ये वायरस इजीली आइडेंटिफाइबल है और डॉक्टर्स को डायग्नोस करने में आसानी होती है, लेकिन इसका स्प्रेड होने का पोटेंशियल अभी भी कंसर्न बना हुआ है। अब शायद ही आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या ये कोविड-19 की तरह डेंजरस हो सकता है? तो आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, इसका मोर्टेलिटी रेट कोविड-19 के कंपैरिजन में काफी लो है। ये 1 to 10% है और वो भी उन कंट्रीज में जहां हेल्थ केयर सिस्टम्स लिमिटेड है। लेकिन इसका हाई इन्फेक्शन रेट्स और रैपिडली स्प्रेडिंग केसेस हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बर्डन बन सकता है। एक तो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर कोविड-19 का स्ट्रेस है, दूसरा अगर एमपॉक्स जैसे नए केसेस आने लगे तो सिस्टम्स और तनाव में पड़ सकता है। इस साल केसेस और डेथ्स में बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है। अब तक 2024 में 15,600 से ज्यादा केसेस और 537 डेथ रिपोर्ट्स ग्लोबली की गई है। और WHO ने भी मिड अगस्त 2024 में एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। हेल्थ केयर सिस्टम्स में इसके केसेस बढ़ने के बाद कई देशों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए हैं। मंकी पॉक्स के लिए एक वैक्सीन ACAM 2000 और एक नई वैक्सीन JYNNEOS अप्रूव की गई है जो लगभग 85% इफेक्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी काफी लिमिटेड है और पब्लिक अवेयरनेस अब तक इतनी ज्यादा नहीं है। तो अब गवर्नमेंट्स का रोल बनता है कि वो वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को एक्सेसिबल बनाए ताकि इसे स्प्रेड होने से रोका जा सके और पब्लिक के लिए अवेयरनेस और प्रिवेंशन मेजर्स अडॉप्ट करना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपने आप को और अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करें। सबसे पहले हाइजीन और सेफ्टी प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो मास्क पहनना, हैंड हाइजीन और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना जरूरी है। और अगर आपको एमपॉक्स के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप आइसोलेशन में चले जाएं और टेस्टिंग करवाएं। अर्ली डिटेक्शन और आइसोलेशन इस वायरस को स्प्रेड होने में रोक सकता है। दोस्तों, पैंडेमिक्स और हेल्थ क्राइसिस ह्यूमैनिटी के लिए हमेशा से चैलेंज रहा है
और एमपॉक्स भी एक नया केस है। हम जितना जल्दी इसके सीरियसनेस को समझेंगे उतना ही जल्दी हम एक्शन ले पाएंगे, और जितना जल्दी हम एक्शन लेंगे उतना जल्दी हम इसे स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कोविड-19 की तरह एमपॉक्स वायरस भी स्प्रेड होंगे, या फिर कोविड-19 के जैसे एमपॉक्स वायरस भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, या फिर हम इसे बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? आप अपना राय हमें कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।